राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा। तो चलो शुरू करते हैं। सिमर चरण गुरुदेव के, लिखूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई तथा देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मगन रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी काशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये काशी और कार्तिक व्रत मुझको बहुत ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो व्रत की उपासना करते हैं वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे विप्र, एक बार जब वह बीमार थी तो दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान में चली गई। गंगा तक पहुंची किंतु शीत के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम स्थिर हो गई और तब वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में किल वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल प्रति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपको कल अगली वीडियो तीसरा अध्याय कार्तिक मास का जरूर सुनने को मिलेगा सुबह 5 बजे। राधे राधे भक्तों।